बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती पर सभी को बधाई देता हूँ। आज इस मंच पे विराजमान सभी अतिथिगणों का मैं आभार करता हूँ। सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और सभी यहाँ मौसम में रहने वाले सभी सदस्य से मेरा आग्रह है कि जिस हिसाब से जयराम जी ने बताया है कि 2 साल का जो परिणाम रहा हॉस्टल का वो बहुत ही अच्छा रहा है, उसके लिए मैं जयराम जी का और यहाँ रहने वाले सभी स्टूडेंट साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ समय पहले हम बात बैठे थे, लोग उसमें बात भी हुई थी। उस टाइम स्वरूप सिंह जी जो वर्तमान सरकार के एक अंग है, जिससे हमने बात की और हमने ये उम्मीद रखी है बीजेपी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, इससे उम्मीद भी रखी है कि माननीय विधायक छोटू सिंह से भी हम आग्रह करेंगे कि हमारी हॉस्टल में पहले वर्तमान में भी 50 सीटें हैं और हम विशेषकर पूरा प्रयास करेंगे। प्रधान साहब है, स्वरूप सिंह जी है और भी आगे बीजेपी के कार्यकर्ता जितने भी हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि इस हॉस्टल में 25 सीटें और बढ़ाने के लिए हम हर कार्यक्रम में कि स्वरूप सिंह जी ने बताया है कि हम 101% करवाएंगे, लगभग इस सदन में पूरा कोशिश करेंगे। आप इस चीज को याद करते रहना, मेरे को भी दिलाना, बाकी भी जो भी यहाँ पे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है यहाँ के जिन्होंने किए हैं, बाकी भी हमारे आस पड़ोस में, उन सभी को याद करते रहना ताकि अगर 25-30 सीटें बढ़े तो और भी 25-30 लड़कों का भविष्य भी आगे बढ़ेगा। और इस कार्यक्रम के लिए आपने हमें मान सम्मान दिया, इसलिए आप सभी का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं यहाँ सभी जो व्यक्ति हुए हैं, ग्रामीण लोग और प्रशासन सभी महामानव का दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे भारत के भारत रत्न बाबा साहब के चरणों सत सत नमन करते हुए आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ जो यहाँ पधारे और ये शोभा बढ़ाई और इस फंक्शन को सफल भी बनाया और बढ़िया खुशी भी हम सबको। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत संविधान के निर्माता बाबा साहेब ने जिन विकट परिस्थितियों में उस समय के उस समाज में जो दुख तकलीफें सहन की और फिर भी उन्होंने हार न मानते हुए उन्होंने सारे समाजों से संघर्ष कर अपने आप को एक बहुमूल्य हीरे की तरह पूरे विश्व को प्रकाशित किया। उनको मैं सशक्त नमन करते हुए आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे युवा जो पढ़ाई के नाम के जो सभी स्कूल जाते हैं, सभी विद्यालयों में कॉलेजों में जाते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में भी अपना मुकाम हासिल नहीं किया और पढ़ाई के नाम पर अपने माता पिता को धोखा देते रहे और कोई काम न करके मोबाइल में इन छोटी छोटी बातों में उलझे रहे। मैं आपकी बुराई नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संदेश इस अवसर पर देना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हो वो ईमानदारी से और अपने कर्तव्यों समझ करके अपना कर्तव्य निभाते हुए करें और ऐसा करके दिखाएं कि समाज को, अपने परिवार को, समाज को, देश को भी ये पता चले कि इसने, इस आदमी ने कुछ संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल किया है। ये बाबा साहब ने जिस प्रकार से सभी के सामने आज अपने इसलिए टिके हुए कि उन्होंने बहुत ही संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हुए अंतिम समय तक भारत को विश्व की एक पहचान, विश्व में एक पहचान बनाई और बताया। उसी तरह आपसे भी मैं युवा पीढ़ी से ये सहयोग करता हूँ कि आप भी अपने इस सहयोग से इस देश को, हमारी समाज को नहीं, इस देश को भी कुछ दें और अपनी मेहनत करें और कुछ बाबा अब है जो बाबा साहब के जीवन से ये जो हमें क्या सीख लेनी चाहिए, मैं इसको संक्षिप्त में कर रहा हूँ, बहुत समय हो गया। हम हर साल जयंती मनाते हैं, लेकिन इस साल कुछ अलग, बहुत सारे बंधु हो रहे हैं, सभी समाजों के आए, बड़ा हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि बाबा साहब जितने आपके हैं उतने हमारे लिए, और आज आपने इस बात को चरितार्थ किया है, मैं बड़ा कर्तव्य। हमें बाबा साहब के जीवन से सीखने को मिलता है कि उन्होंने बहुत ही बड़ा एक स्वतंत्र संविधान दिया। संविधान के अंदर
अपने को छह जो मूल अधिकार दिए, उसमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार। मानव मानव सभी समान है। और आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 तक में इस समानता की बात की गई है। और अनुच्छेद 17 में इस बात को बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अस्पृश्यता, छुआछूत दंडनीय है और 1955 में से अपराध की श्रेणी में रखा, अपराध घोषित किया है। सीखना क्या है? बाबा साहब के समय की जितनी कोई लड़ाइयां नहीं है, कोई लाठी नहीं लेनी है, कोई डंडा नहीं लेना, किसी के ऊपर हमला नहीं करना है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो लड़ाई। तो केवल और केवल ध्यान देना है शिक्षा का। उन्होंने कहा कि एक रोटी जरूर कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आपके पाँव में जूते